चलिए हेडिंग मारिए, विश्व की प्रमुख जनजाति। विश्व की प्रमुख जनजाति। चलिए आइए, विश्व की प्रमुख जनजाति। जनजाति, जनजाति का क्या मतलब होता है जानते हैं? जनजाति का क्या मतलब होता है? एक तो जनजाति की हम लोग बात करें तो जनजाति को आदिवासी भी कहा जाता है, जनजाति को आदिवासी भी कहा जाता है। और देखिए, सामान्य तौर पर आदिवासी या जनजाति मैदानी भाग में निवास नहीं करता है। आदिवासी या जनजाति की अगर बात की जाए तो जो आदिवासी या जनजाति है यह आपको निवास करती है कहाँ? तो जो आदिवासी या जनजाति है यह निवास करती है आपको पहाड़ी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, पहाड़ी पठारी क्षेत्र में जनजाति निवास करती है। पहाड़ी पठारी क्षेत्र में जो है आपको जनजाति निवास करती है, पहाड़ी पठारी क्षेत्र में जनजाति निवास करती है। मैदानी भाग में सामान्य तौर पर जनजाति निवास नहीं करती है। और जनजाति समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जनजाति की अगर आप बात करेंगे तो वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जनजातियों से अगर पूछा जाए देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो जिस राज्य की जनजाति है उस राज्य के प्रमुख नेता का नाम ले लेगा, यही है। जनजाति एक प्रकार से कहिए तो समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ होता है, समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ होता है। जनजातियों की अपनी संस्कृति होती है और जनजातियों का अपना अलग खान पान, अलग वेशभूषा होता है। हम आम मानवों की तरह ना उसका वेशभूषा होता है, ना उसकी संस्कृति होती है, ना उसका खान पान होता है। अभी भी जनजातियों की अगर आप बात करेंगे तो शिकार करके खाता है, कच्चा मांस, अभी भी वो लोग कच्चा मांस खाता है, कच्चा फल, कच्चा मांस अभी भी वो लोग खाते हैं। और जैसे भारत में अनेकों प्रकार की जनजातियां हैं, जब आप भारत का भूगोल पढ़े होंगे तो वहां पर भारत की जनजातियों के विषय में हम आपको बताए होंगे। भील, गोंड, संथाल, हो, उड़ाप, थारू इत्यादि इत्यादि भारत में पाई जाने वाली जनजाति है। उसी प्रकार से विश्व की अनेकों जनजातियां हैं, विश्व की अनेकों जनजातियां हैं, जैसे एस्किमो, बोडो, किर्गिज, कज्जाक, ब्लैक फेल्लो, फेल्लाह। इसके बाद जो है आपको आइनू, इसके बाद आपको अनेकों जनजातियां हैं विश्व में, अनेकों जनजातियां हैं विश्व में। निग्रो, जूलू, मसाई, सेमांग, बेद्दा, बद्दू, ये सब विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं। और ये सब जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं, अलग अलग जनजातियों की अगर आप बात करेंगे तो जो अलग अलग जनजाति है
अलग अलग देशों में पाई जाती है। अलग अलग जनजातियों की अगर आप बात करेंगे तो जो अलग अलग जनजाति है, अलग अलग जनजाति आपको अलग अलग देशों में पाई जाती है। जैसे न्यूजीलैंड की अगर आप बात करेंगे तो न्यूजीलैंड में एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है माओरी। माओरी, माओरी। ऑस्ट्रेलिया में एक जनजाति है, उसे कहा जाता है ब्लैक फेलो। ब्लैक फेलो, ब्लैक फेलो कहा जाता है, ब्लैक फेलो कहा जाता है। फिर आपको चीन की अगर हम लोग बात करें तो चीन में एक जनजाति है, उसको हांग कहा जाता है। हांग, हांग कहा जाता है। चीन में एक जनजाति है, उसको हांग कहा जाता है। फिर आप आइएगा मध्य एशिया। मध्य एशिया मतलब इस वाले इलाका में आप आइएगा तो यहां पर आपको किर्गिज जनजाति पाई जाती है। किर्गिज, किर्गिज जनजाति हो गया, कज्जाक जनजाति हो गया, ये सब जो है आपको मध्य एशिया में पाई जाती है, मध्य एशिया में पाई जाती है। इसके बाद आपको और भी कई सारी जनजातियां हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के नटाल प्रांत में जूलू जनजाति पाई जाती है। साउथ अफ्रीका के नटाल प्रांत में जूलू जनजाति पाई जाती है। फिर अफ्रीका के केनिया में, अफ्रीका के केनिया में अगर आप देखेंगे तो यहां पर मसाई जनजाति पाई जाती है, मसाई जनजाति। फिर आप मध्य अफ्रीका में देखेंगे तो यहां पर निग्रो जनजाति पाई जाती है, निग्रो, निग्रो जनजाति पाई जाती है। फिर मलेशिया में आप आएंगे तो यहां पर सेमांग पाई जाती है, सेमांग, सेमांग जनजाति पाई जाती है। फिर आप पाकिस्तान में आएंगे तो यहां पर अफरीदी जनजाति पाई जाती है, अफरीदी। फिर आप जापान में आएंगे तो जापान में आइनू जनजाति पाई जाती है, आइनू, आइनू जनजाति जापान में पाई जाती है। फिर आप कालाहारी मरुस्थल में आएंगे तो यहां पर बुशमेन नामक जनजाति पाई जाती है, बुशमेन, बुशमेन नामक जनजाति पाई जाती है। फिर आप इधर ब्राजील में आएंगे तो यहां पर बोरो नामक जनजाति पाई जाती है, बोरो, बोरो नामक जनजाति पाई जाती है। फिर आप आएंगे मेक्सिको में तो यहां पर माया नामक जनजाति पाई जाती है, माया। और यूएसए अर्थात उत्तरी अमेरिका की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर रेड इंडियन, रेड इंडियन नामक जनजाति पाई जाती है, रेड इंडियन। और फिर आप कनाडा, ग्रीनलैंड और अन्य टुंड्रा प्रदेश में, मतलब ठंडा प्रदेश में, ठंडा प्रदेश में आइएगा ना, जैसे अलास्का हो गया, कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, इस क्षेत्र में एस्किमो नामक जनजाति पाई जाती है। एस्किमो, एस्किमो जो है कनाडा, ग्रीनलैंड के क्षेत्र में, अलास्का के क्षेत्र में, यूएसए, अलास्का, कनाडा के क्षेत्र में जो है आपको एस्किमो नामक जनजाति पाई जाती है, एस्किमो, एस्किमो नामक जनजाति पाई जाती है। और टुंड्रा प्रदेश में, मतलब ठंडा वाले इलाका में एस्किमो नामक जनजाति पाई जाती है। और ठंडा इलाका में जो एस्किमो नामक जनजाति पाई जाती है उस क्षेत्र में बर्फ से ढका हुआ होता है, पूरा का पूरा एरिया जो है आपको बर्फ से ढका होता है। और पूरा का पूरा एरिया जो बर्फ से ढका होता है, पूरा का पूरा एरिया अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा का पूरा एरिया जो है आपको बर्फ से ढका होता है। कौन चीज से? बर्फ से ढका होता है, बर्फ से ढका होता है। और जो है एस्किमो जनजाति के द्वारा बर्फ के प्रयोग से ही घर बनाया जाता है। और एस्किमो जनजाति के द्वारा जो बर्फ का घर बनाया जाता है उसको इग्लू कहा जाता है, इग्लू, इग्लू कहा जाता है उसको, इग्लू। फिर आपको मध्य एशिया में किर्गिज और कज्जाक नामक जनजाति के द्वारा जानवर के चमड़ा से, जानवर के चमड़ा के सहयोग से जो घर बनाया जाता है, अस्थायी घर बनाया जाता है, उसको यूर्त कहा जाता है, यूर्त, यूर्त कहा जाता है। और फिर आपको दक्षिण अफ्रीका के जुलू जनजाति के द्वारा जो घास के प्रयोग से घर बनाया जाता है उसको क्राल कहा जाता है, क्राल, क्राल कहा जाता है, क्राल। तो जुलू जनजाति के घर को क्राल, किर्गिज कज्जाक जनजाति के घर को यूर्त कहते हैं और एस्किमो जनजाति के घर को इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू, इग्लू कहते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि कौन सी जनजाति जो है किस देश में पाई जाती है। माओरी कहां की जनजाति है, फेल्लाह कहां की जनजाति है। फेल्लाह की अगर हम लोग बात करें, मिस्र, मिस्र जिसे हम लोग इजिप्ट कहते हैं, फेल्लाह मिस्र या इजिप्ट की जनजाति है, मिस्र या इजिप्ट की जनजाति है फेल्लाह। फिर ब्लैक फेल्लो जो है आपको ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। फिर आपको हैदा,
हैदा अमेरिका की जनजाति है, हैदा अमेरिका की जनजाति है। तो विश्व की कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, इस बात को याद रखना आपके लिए जो है ज्यादा आवश्यक है। तो 15-20 विश्व की प्रमुख जनजाति हम आपको बताए हैं, और वही 15-20 जो है और ध्यान में आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो 15-20 जनजाति और उसके निवास स्थल, इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। नीचे से लिखिएगा। लिखिएगा पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में पाए जाने वाले आदि मानव को पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में पाए जाने वाले आदि मानव को जनजाति कहते हैं। पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में पाए जाने वाले आदि मानव को जनजाति कहते हैं। पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में पाए जाने वाले आदि मानव को जनजाति कहते हैं। पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में पाए जाने वाले आदि मानव को जनजाति कहते हैं, जनजाति कहते हैं। अब देखिएगा, दो को कॉलम बनाइएगा, दो को कॉलम बनाइएगा। एक में लिखिए जनजाति, और दूसरे में लिखिए संबंधित क्षेत्र। एक में लिखिए जनजाति, दूसरे में लिखिए संबंधित क्षेत्र। जनजाति में लिखिए माओरी, न्यूजीलैंड। माओरी, न्यूजीलैंड। ब्लैक फेलो, ऑस्ट्रेलिया। सेमांग, मलेशिया, मलेशिया। अफरीदी, पाकिस्तान। आइनू, जापान, आइनू जापान। बेद्दा, बेद्दा श्रीलंका। बद्दू, बद्दू अरब प्रायद्वीप।
अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, बद्दू अरब प्रायद्वीप। आगे किर्गिज, कज्जाक, मध्य एशिया, किर्गिज, कज्जाक, मध्य एशिया। आगे निग्रो, मध्य अफ्रीका, मसाई, पूर्वी अफ्रीका, अफ्रीका, जूलू, दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका। लिख रहे हैं ना? तारतार, साइबेरिया, साइबेरिया, एस्कीमो, यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, एस्कीमो, यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड। इसके बाद हैदा, हैदा, अमेरिका, अमेरिका, हैदा, अमेरिका, रेड इंडियन, उत्तरी अमेरिका, आगे माया, मेक्सिको, कितना हुआ हो, बोरो, ब्राजील, ये सब जनजाति है। एगो छूट गया, पिग्मी, कांगो बेसिन, पिग्मी, और भी बहुत है, पिग्मी, पिग्मीज, कांगो बेसिन। फिर एक है पापुआन्स, कांगो बेसिन, पापुआन्स, पापुआन्स, पापुआ न्यू गिनी में, पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, हो गया, सफिशियंट है। 20 को हो गया, क्या को हुआ? बुशमैन, कालाहारी, ऐसे वो लिखाए भी हैं, बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल, इंकाथा, दक्षिण अफ्रीका, इंकाथा, दक्षिण अफ्रीका। हो गया, बहुत है।
अब नीचे से लिखिएगा। लिख लिए इतना? नहीं लिखे हैं तो लिखिए आराम से। लिख लिए? अब लिख लिए ना? नीचे से लिखिए अब। एस्किमो जनजाति के द्वारा, नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। एस्किमो जनजाति के द्वारा एस्किमो जनजाति के द्वारा एस्किमो जनजाति के द्वारा एस्किमो जनजाति के द्वारा बर्फ के बनाए गए बर्फ 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 आइस आइसी आइस एस्किमो जनजाति के द्वारा बर्फ के बनाए गए घर, बर्फ के बनाए गए अस्थाई घर, एस्किमो जनजाति के द्वारा बर्फ के बनाए गए अस्थाई घर, बर्फ के बनाए गए अस्थाई घर को इग्लू कहते हैं। इग्लू 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 कहते हैं। इग्लू इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट, मध्य एशिया में मध्य एशिया में मध्य एशिया में किर्गिज और कज्जाक जनजातियों के द्वारा मध्य एशिया में किर्गिज और कज्जाक जनजातियों के द्वारा बनाए गए चमड़ा के अस्थाई घर को अस्थाई घर को युर्त कहते हैं। युर्त 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 कहते हैं। युर्त नेक्स्ट, अफ्रीका के जूलू और मसाई जनजाति के द्वारा 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 बनाए गए
बनाए गए घासों के अस्थाई घड़कों बनाए गए घासों के अस्थाई घड़कों क्राल कहते हैं। क्राल बोर्ड पे लिखा हुआ है क्राल कहते हैं। फिर जब भारत का भूगोल पढ़ाए थे तो वहां पर तो भारत की जनजाति बताए थे ना। चलिए ठीक है, तो अब इसको जल्दी से पढ़ लीजिए। तो फिर देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने वाले में जो छूटा हुआ है उसमें हम लोग इंटर करेंगे। पढ़िए तो एक बार जल्दी से, गुरुजी लोग जल्दी पढ़िए, तो पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए। इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो बिहार पुलिस का परीक्षा देने जा रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। तो बिहार पुलिस, बहुत सारे लोग हैं। हर बैच में बहुत सारे लोग हैं जो बिहार पुलिस का परीक्षा देने जा रहे हैं ना। बिहार पुलिस लक्ष्य है ना, कुछ भी नौकरी लग जाए, यही लक्ष्य है। अभी तो कुछ भी नौकरी लग जाए, नौकरी जरूरी है। नौकरी होगा तभी कुछ हो भी सकता है। ठीक, चलिए आइए याद करते हैं हीरो सब। नौकरी होगा तभी न कुछ होगा, नहीं तो कुछ थोड़े होगा। बताइए, पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में पाए जाने वाले आदि मानव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में पाए जाने वाले आदि मानव को क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बताइएगा, माओरी कहाँ का जनजाति? माओरी ब्लैक फेल्लो, सेमांग, अफरीदी, आइनू, बेद्दा, बद्दू, खिरगिज और कज्जाक, निग्रो, मसाई, जूलू, तारतार, एस्कीमो, हैदा, रेड इंडियन, माया, बोडो, पिग्मीज, पापुआंस, बुशमैन,
इनका था, इनका था, फेल्ला मिस्र, एक आध गौर लिखिए, फेल्ला मिस्र, मिस्र, हांग चीन, ये दोनों भी लिख लीजिए। तो ये दोनों बताए थे, लिखाए नहीं थे। फेल्लाह मिस्र, हांग चीन, फेल्लाह मिस्र, हांग चीन। फेल्लाह मिस्र, हांग चीन। इसके बाद बताइए तो एस्किमो के घर को क्या कहते हैं? एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए गए बर्फ के घर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मध्य एशिया में पाई जाने वाली किर्गिज और कजाक जनजाति के द्वारा जो चमड़ा से घर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जुलू और मसाई जनजाति के द्वारा घास के प्रयोग से जो अस्थायी घर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रालना। चलिए, इस प्रकार जो है विश्व की प्रमुख जनजाति भी खत्म हो गया। अब एक चैप्टर वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने में थोड़ा सा बताए थे, उसमें बताना है। ठीक है, दीजिए थोड़ा कॉपी, अगर कॉपी है तो। देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने में इसमें क्वेश्चन करवाना है ना, क्वेश्चन करवाना है। एगो करवाए थे, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, है पीछे क्या हो गया हो, आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, आ जाएगा। हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, ठीक है, हल्ला मत कीजिए। है, शांत रहिए आप। कौन चैप्टर बोले हैं पता चल रहा है? अक्षांश और देशांतर। देशांतर द्वारा समय ज्ञात करना, यही बात हमें बतलाना है। तो पता नहीं, आप तो खा पी करके बैठ गए होंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा बेसिक बताते हैं, 2 4 5 10 क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए, सुनिए, एक बात बताइए, आप ही लोग बताइएगा। पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसे हम लोग विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसे हम लोग विषुवत रेखा, या इसे हम लोग जो है भूमध्य रेखा, या इसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा या फिर इसे इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, इसे इक्वेटर कहते हैं। अब आइएगा, इक्वेटर कहते हैं। देखिए, आपको जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर है, इसके ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? ये वाला इलाका क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा, 0 डिग्री से ऊपर जाते 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलता है। और जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है, 90 डिग्री
नॉर्थ 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। उसी प्रकार से जब हम लोग नीचे आते हैं तो ये कौन सा गोलार्ध होता है? दक्षिणी गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा तक मिलता है, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो काल्पनिक रेखा आपस में मिलाती है उसी को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो काल्पनिक रेखा आपस में मिलाती है उसे ही हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360। अब देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या 360 है, 360 देशांतर रेखाओं में एक है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 360 देशांतर रेखाओं में एक क्या है आपको? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रेट ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, और यही कारण है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी हम लोग कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी हम लोग कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी देशांतर रेखा के आधार पर विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण करता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर ही विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण करता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर ही विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण करता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर ही विश्व के सभी देश अपने समय का क्या करता है? निर्धारण। 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर ही विश्व के सभी देश अपने समय का क्या करता है? निर्धारण। अपने समय का करता है निर्धारण। और यही कारण है 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान माध्याह्न रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। प्रधान माध्याह्न रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा संपूर्ण पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है। इसके दाहिना जाते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इधर दाहिना है, दाहिना जाते हैं तो इधर होता है आपको पूर्वी देशांतर। क्या होता है? इधर पूर्वी देशांतर, इधर होता है पूर्वी देशांतर। और बायां आते हैं तो इधर होता है पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। आप सब लोग जानते हैं क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाते हुए हमने आपको बतलाया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमती है? हाय, पश्चिम से पूरब। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है। यही वजह है जब पूरब जाते हैं ना तो पूरब जाने पर समय बढ़ता है। पूरब जाने पर समय क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। और पश्चिम जाने पर समय घटता है। पश्चिम जाने पर समय घटता है। अब देखिए एक बात बताइए, पृथ्वी की अगर हम लोग बात करें, एकदम सिंपल सा है, आप सब बात जानते हैं। पृथ्वी को लगभग गोलाकार मान करके आप चलिए, गोलाकार। ठीक है, ठीक है, कोई भी पेन है तो क्या दिक्कत है? ठीक है, गोलाकार मान करके चलिए। इस कंडीशन में
पृथ्वी को अगर हम गोलाकार मान करके चलते हैं, क्या इसे एक वृत्त कह सकते हैं? और एक वृत्त कितना डिग्री का कोण बनाता है? 360। और एक बात बताइए, पृथ्वी क्या सूर्य का चक्कर लगाती है? हाँ या ना? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यही कारण है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यही कारण है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यही कारण है कि मौसम परिवर्तित होता है। मौसम परिवर्तित होता है। आप देखते होंगे कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी बरसात। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है इसी वजह से। दूसरी बात, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमता है, यही कारण है कि दिन और रात होता है। यही कारण है कि दिन और रात होता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमता तो दिन और रात नहीं होता। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमता तो दिन और रात नहीं होता। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमता तो दिन और रात नहीं होता। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यही कारण है कि दिन और रात होता है। देखिए पृथ्वी जैसे मान लिया जाए कि ये सूर्य है, ठीक है। इस कुर्सी को मान लिया जाए सूर्य है, ठीक है। देखिए ये कुर्सी है, इसको हम अपने बगल में रख रहे हैं, इसको मान लिया जाए सूर्य है। तो पृथ्वी देखिए कैसे चक्कर काटता है पता है? पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पर घूमता है। जैसे मान लिया जाए कि हमको आप मान लिया जाए पृथ्वी, आप हमको मान लीजिए पृथ्वी। तो पृथ्वी देखिए अपने अक्ष पर कैसे घूमती है। एक तो अपने अक्ष पर जो है पूरा एक चक्कर लगाएगी इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से अपने अक्ष पर चक्कर लगाती हुई फिर जो है आपको आगे बढ़ती हुई फिर जो है आपको सूर्य का भी पृथ्वी जो है आपको चक्कर लगाने का काम करती है। इस प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है, ठीक है। अब देखिएगा आप 24 घंटा बराबर एक दिन होता है। एक दिन में 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात। और पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है। अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है। और यही वजह है 24 घंटा में आधा दिन और आधा रात होता है। तो क्या हम लोग, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक बार घूम जाती है और पृथ्वी को 24 समय कटिबंध में बांटा गया है। 24 समय कटिबंध में बांटा गया है। तो क्या हम लोग ये बात लिख सकते हैं 24 घंटा बराबर 360 डिग्री? आए एकदम से लिख सकते हैं। 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है, एक बार अपने अक्ष पर घूम जाती है। 360 डिग्री अपने अक्ष पर घूम जाती है। तो पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री अपने अक्ष पर घूम जाती है, ठीक है। 24 घंटा बराबर 360 डिग्री। तो 1 घंटा बराबर 360 भागा 24 हम लोग करेंगे, हाँ या ना? करेंगे ना। 24 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना डिग्री? इसको निकालने के लिए 360 अपन 24 करेंगे ना। तो कितना निकलेगा? 15 डिग्री। तो 1 घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 15 डिग्री। 1 घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 15 डिग्री घूमती है। लेकिन 1 घंटा को हम लोग, 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 1 मिनट बराबर कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो 1 घंटा के स्थान पर 60 मिनट हम लोग लिख सकते हैं। क्या ये बात हम लोग कह सकते हैं 60 मिनट बराबर 15 डिग्री? कह सकते हैं। यानी पृथ्वी 60 मिनट में अपने अक्ष पर 15 डिग्री घूमती है। क्या हम लोग ये बात कह सकते हैं? पृथ्वी 60 मिनट में 15 डिग्री अपने अक्ष पर घूमती है, ये बात कह सकते हैं। पृथ्वी 60 मिनट में 15 डिग्री अपने अक्ष पर घूमती है, हम लोग ये बात कह सकते हैं। अब इसी को ऐसे करके हम लोग लिख ले, 15 डिग्री बराबर 60 मिनट लिख सकते हैं।
60 डिग्री बराबर 15 मिनट या 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, बात तो बराबरे न है जी। कान ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, फाइनली पकड़ क्या रहे हैं, कान। क्लियर है? तो वही 60 डिग्री बराबर 15 मिनट या 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। अब यहां पर हमको निकालना है कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो 1 डिग्री घूमने में बराबर 60/15 कीजिएगा, 15 चौका 60 होगा, 4 मिनट होगा। यानी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय, कितना मिनट का समय, 4 मिनट। समझे बात को? अब यहां आइए आप देखिए, एनसीईआरटी पढ़िएगा तो 6ठा क्लास के एनसीईआरटी में ये पूरा कैलकुलेशन है, 6 क्लास के एनसीईआरटी में पूरा कैलकुलेशन है। अगर आप इस कैलकुलेशन को नहीं समझे हैं तो आप मान करके चलिए आप अभी 6ठा क्लास तक नहीं पहुंचे हैं, आप 5वां क्लास में ही हैं। समझे? अरे 6ठा क्लास का ये पूरा कैलकुलेशन है, अगर आप इसको नहीं समझे हैं तो यही ना मान के चलिएगा कि अभी आप 5वां क्लास में। ठीक है? अब देखिए, अब आइए यहां पर देखिए, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट निकला है न हो। तो एक बात हम आपको बताए थे, पूरब जाने पर, किधर जाने पर, पूरब। सीधा याद रखिए, पूरब जाने पर समय बढ़ता है। समय क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। पूरब जाने पर समय बढ़ता है। मान लिया जाए कि हम यहां से चलना शुरू किए और पूरब जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तब पर भी समय बढ़ेगा, तब पर भी समय बढ़ेगा। पश्चिम, ये पश्चिम है, पश्चिम से पूरब जाने पर समय बढ़ता है। या हम लोग ये पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर में यहां से आगे बढ़े तब पर भी समय बढ़ेगा। कहने का मतलब पश्चिम से पूरब जाने पर समय बढ़ता है, या पूर्वी देशांतर में भी पश्चिम से पूरब जाने पर समय बढ़ता है। कहीं से भी आप पूरब जाइए, चाहे आप पश्चिमी देशांतर से पूरब जाइए या पूर्वी देशांतर से पूरब जाइए, समय बढ़ेगा, हर कंडीशन में समय बढ़ेगा। वही पश्चिम जाने पर समय घटेगा, पश्चिम जाने पर समय घटेगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम जाइएगा तब पर भी समय घटेगा, अब पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर जाइएगा तब पर भी समय घटेगा। तो पूरब से पूरब जाने पर समय बढ़ता है, पश्चिम से पूरब जाने पर समय बढ़ता है, पूरब से पश्चिम आने पर समय घटता है, पश्चिम से पश्चिम जाने पर समय घटता है। और प्रति देशांतर 4 मिनट समय बढ़ता है और प्रति देशांतर समय 4 मिनट घटता है। एक देशांतर पार कीजिएगा पूरब तो 4 मिनट समय बढ़ जाएगा, 2 देशांतर पार कीजिएगा 8 मिनट समय बढ़ जाएगा, 3 देशांतर पार कीजिएगा 12 मिनट समय बढ़ जाएगा। पश्चिम आइएगा, 1 डिग्री देशांतर पार कीजिएगा 4 मिनट घटेगा, 2 डिग्री देशांतर पार कीजिएगा 4 मिनट और घटेगा, 3 डिग्री पार कीजिएगा 4 मिनट और घटेगा। बात समझे? देखिए, इस बात को अपने दिमाग में जाने दीजिएगा। और यही मेन है देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने में, देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने में ये जो कैलकुलेशन है ये मेन कैलकुलेशन है। देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने में ये मेन कैलकुलेशन है। अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया तो आप आराम से देशांतर द्वारा समय ज्ञात कर सकते हैं। ये बात दिमाग में कुछ गया है? एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर हम आपको और भी समझाते हैं। तो फटाफट कैलकुलेशन करके आपको जवाब देना है। समझे बात को? अब देखिएगा, हम आपको क्या बोले हैं, पूरब जाने पर समय क्या होता है, बढ़ता है। पश्चिम जाने पर समय क्या होता है, घटता है। पूरब से पूरब जाने पर समय क्या होता है, बढ़ता है। पश्चिम से पूरब जाने पर समय क्या होता है, बढ़ता है। पश्चिम से पश्चिम जाने पर समय घटता है। पूरब से पश्चिम जाने पर समय क्या होता है, घटता है। और समय जो घटता बढ़ता है, प्रति देशांतर कितना मिनट है, प्रति देशांतर 4 मिनट ना।
प्रति देशांतर 4 मिनट समय घटता है और 4 मिनट समय बढ़ता है। तो अब देखिए, अब यहां पर समझिए, अगर गौर से सुनिएगा, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है, तो उसी समय अगर 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर आइएगा तो समय हो रहा होगा 12:04। 2 डिग्री पर 12:08, 3 डिग्री पर 12:12, 4 डिग्री पर 12:16। मतलब जैसे जैसे प्रति देशांतर समय आगे बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे 4 मिनट समय आगे बढ़ता जाएगा। बात समझे? वैसे ही पश्चिम आइएगा, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है, 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर आइएगा तो समय होगा 11:56। 2 डिग्री पर आइएगा 11:52। 3 डिग्री पर आइएगा 11:48। घटता जाएगा समय। क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। ठीक है। अब जो है, ये सब बात समझे है ना? और ये सब बात हम देखे कॉपी में लिखा हुआ भी है नीचे से। और ये क्वेश्चन आप कैलकुलेशन करके बनाइएगा, एज इट इज नहीं। ऐसे भारत के भूगोल में हम पढ़ाए हैं तो आप एज इट इज बोल दीजिएगा, उससे मतलब ना है। आप कैलकुलेशन कीजिए, फिर कैलकुलेशन करके उस चीज को बताएंगे। देखिए, किसी भी चीज के बेसिक को समझिए। बेसिक को जब आप समझ जाते हैं ना तो हाई लेवल क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाता है। बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो नीचे से लिखिएगा, अगर साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर, अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर रात का, देखिए हो रहा है 8:25, लेकिन आप थोड़ा सॉल्यूशन कर ले इसका, इसी वजह 8:30, 5 मिनट एक्स्ट्रा हम लिखा दे रहे हैं। ऐसे अभी 8:27 हो रहा है समय, तो 8:30 लिखा देते हैं। अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर रात का 8:30 बज रहा है, रात का 8:30 बज रहा है, रात का 8:30 बज रहा है, तो उसी समय तो उसी समय 0 डिग्री देशांतर रेखा पर तो उसी समय 0 डिग्री देशांतर रेखा पर क्या समय हो रहा होगा? तो उसी समय 0 डिग्री देशांतर रेखा पर क्या समय हो रहा होगा? निकालिए, बताइए। 6:10 रात। यही आप सीखे हैं। कितना बज रहा होगा? 9 बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 9 बज रहा है, 6 बज रहा है, और कुछ 3 किसको किसको आया है? 3 किसको किसको आया है? 3। 2 किसको किसको आया है? किसको कुछ नहीं आया है? कुछ नहीं आया है। महामानव है आप लोग।
आप लोग को मोदी जी से वाराणसी पुरस्कार दिया जाए, समझे? चलिए, 3 किसको किसको आया है? 3 जिसको आया है बेहतर स्थिति में है, मतलब आप समझ रहे हैं। जिसको 3 नहीं आया है उसका स्टैंडर्ड जो है अभी 6 लेवल का भी नहीं हुआ है। अभी आप बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हैं। क्लियर? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिए हैं। आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये दिए हैं, यदि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर रात का 8:30 बज रहा है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर समय क्या होगा? यही ना क्वेश्चन दिए हैं, बोलिए। अब भाषा अलग हो सकता है थोड़ा बहुत, प्रश्न तो यही ना है जी, प्रश्न अलग नहीं लिखे हैं बोर्ड पे। चलिए ठीक है, देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर रात का 8:30 बज रहा है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? प्रश्न यही है। जिसको आंसर 3 बजा है वो ठीक है, जिसको आंसर 3 नहीं बजा है वो बोर्ड पर पूरी तरीका से कंसंट्रेट कीजिए और एक एक चीज को समझिए। एक बात बताइए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस देश का मानक समय रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय रेखा है। और भारत के देशांतरीय विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा होता है। यह भारत का देशांतरीय विस्तार है, हाँ या ना? है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। ये क्या है? भारत का देशांतरीय है। इहो नहीं जानते हैं, इहो नहीं जानते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आएगा या नहीं आएगा? एकदम से आएगा। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये है, और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये है भारत का मानक समय रेखा। ये है भारत का मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर रात का कितना बज रहा है? 8:30। रात का कितना बज रहा है? 8:30। तो एक बात बताइए, 0 डिग्री देशांतर रेखा ये है ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये जो लाइन खींचे हैं ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर समय हो रहा है 8:30। कितना बज रहा है? 8:30। तो पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा मतलब यहां पर क्या समय हो रहा होगा? यहां पर क्या समय हो रहा होगा? एक बात तो सीधा सीधा है कि आपको
किधर जाना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से आपको किधर जाना? पश्चिम जाना है। तो पश्चिम जाने पर समय क्या होगा? आए? घटेगा ना, समय घटेगा, ये बात क्लियर है। और भारत का भूगोल पढ़ाते हुए हम आपको एक बात बताए हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा और भारतीय मानक समय रेखा में कितने समय का अंतर होता है? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा। 0 डिग्री देशांतर रेखा और भारतीय मानक समय रेखा में कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा में समय का अंतर है 5.5 घंटा। अब आप जा कहां रहे हैं? जा रहे हैं पश्चिम। तो समय 5.5 घंटा घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा ना जी, क्योंकि आप किधर जा रहे हैं? पश्चिम ना जा रहे हैं, पश्चिम जा रहे हैं। तो समय 5.5 घंटा क्या होगा? घटेगा। तो 8.5 में से 5.5 घंटा को घटाइए। 8.5 में से 5.5 घंटा को घटाइए तो कितना घंटा बचे? 3 बजेगा। 8.5 में 5.5 घंटा को अगर हम घटाए तो आधा घंटा, 8 बज गया। फिर 5 घंटा, 3 बजेगा दोपहर। 3 बजेगा दोपहर। 3 बजेगा दोपहर। ये तो बिना कैलकुलेशन के, बिना पेन उठाए कॉमन सेंस के आधार पर हम लोग बता सकते थे। अगर आपको ये बात याद रहता, ये सब चीज अगर आपके दिमाग में होता, 2-3 बात आपके दिमाग में होता कि पश्चिम जाने पर समय घटता है, अभी तुरंत बताए हैं पश्चिम जाने पर समय घटता है। दूसरी बात आपके दिमाग में ये होता कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और भारतीय मानक समय रेखा में अंतर होता है 5.5 घंटा का। तो समय को सीधा 5.5 घंटा आप घटा देते, क्योंकि आप पश्चिम जा रहे हैं। बताइए, मात्र 2 बात याद रख करके आप इस प्रश्न को आसानी से डील कर सकते थे। लेकिन इसमें भी बताइए मुश्किल से 15-20 वो लड़का इस आंसर तक पहुंच सका, बाद बाकी लोग नहीं पहुंच सके। अब जो लोग 3 बजे तक नहीं पहुंचे थे उनके दिमाग में गया कि अब भी नहीं गया? गया। चलिए, अब जो है ये तो बिना कैलकुलेशन के आधार पर, कॉमन सेंस के आधार पर हम लोग बना लिए। लेकिन अब कैलकुलेशन करके हम लोग बनाते हैं, इसी को जो है कैलकुलेशन करके बनाते हैं। तो 3 ही काहे बजेगा? एक बात बताइए आप हमको, एक डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट होता? 4 मिनट होता है ना हो? तो एक बात बताइए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा में कितने देशांतर का अंतर है? 0 और 82.5 में कितने का अंतर है? 82.5 का अंतर है। 0 और 10 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। 0 और 15 में कितने का अंतर है? 15 का अंतर है। उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा में कितने देशांतर का अंतर है? 0 डिग्री देशांतर रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा में कितने देशांतर का अंतर? 82.5। तो 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। तो अब यहां पर अगर हम आपसे पूछे 82.5 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट होगा, तो आप 82.5 गुना 4 कीजिएगा, हां या ना? 82.5 गुना 4 कीजिए और बताइए कितना होता है? कितना होता है? 330 मिनट होता है। अच्छा, अब एक बात बताइए, 330 मिनट को हमको घंटा में बदलना, क्या करेंगे हम लोग? 60 से भागा देंगे। 60 से भागा देंगे, 0 0 कट जाएगा। फिर इसको काटिएगा तो कितना घंटा आ जाएगा? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा। 5.5 घंटा।
कहने का मतलब यह है कि अगर देशांतर में अंतर 4 मिनट, देशांतर में अंतर 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। अगर देशांतर में अंतर 1 डिग्री का तो समय में अंतर 4 मिनट। अगर देशांतर में अंतर 82.5 का तो समय में अंतर 330 मिनट का, और 330 मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो 5.5 घंटा। तो मतलब अगर देशांतर में अंतर 82.5 डिग्री का है तो समय में अंतर 5.5 घंटा का होगा, 5.5 घंटा का होगा। और अगर 82.5 डिग्री पर रात का 8:30 बज रहा है और यहां से हमें जाना है किधर, तो यहां से हमें जाना है पश्चिम। पश्चिम जाएंगे तो 5.5 घंटा समय पीछे होगा। 5.5 घंटा समय क्या होगा? पीछे। तो 5.5 घंटा पीछे जाएंगे तो 3 बजेगा दोपहर, 3 बजेगा दोपहर। तो अभी 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जब भारत में 8:30 बज रहा है तो वहां पर दोपहर का बज रहा होगा 3। अभी ब्रिटेन में दोपहर का 3 बज रहा होगा। और सही बात है ये, अभी ब्रिटेन में दोपहर का 3 ही बज रहा होगा। समझे बात को? कुछ गया दिमाग में? अब इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन करके बता रहे हैं, तब पर भी दिमाग में नहीं जा रहा है तो भारी दिक्कत है। समझ गए? चलिए, तो अब बना। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए। हे भगवान, आप लोग का स्थिति तो बहुत गड़बड़ है। लिखिए लिखिए, एकदम आसान आसान क्वेश्चन लिखा रहे हैं और कैलकुलेशन कीजिए आप लोग। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है तो मिस्र की राजधानी काहिरा जो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर है, जो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर है, वहां क्या समय हो रहा होगा? वहां क्या समय हो रहा होगा? क्या होगा उत्तर? 2 बजेगा क्या? रात आए 2 बजेगा। ये बात समझ में आया सब लोग को? एक और क्वेश्चन। क्यूबा 75 डिग्री क्यूबा 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर स्थित है। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है तो उसी समय क्यूबा में क्या समय हो रहा होगा?
क्या होगा उत्तर? सुबह का 7। सबको यही उत्तर आया है? अब तो बनने लगा है। ठीक है, बताना नहीं ना पड़ेगा ये सब। क्लियर है ना सब ना? चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, इतना बात अगर समझे तो एक बात बताइए, सुनिए गुरुजी लोग, एक बात बताइए फटाफट। यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके पूरब में है भारत। भारत भारत के पूरब में वियतनाम है। यहां पर वियतनाम है। वियतनाम का समय भारत से आगे होगा या पीछे? आगे होगा ना। जापान यहां है। जापान का समय भारत से क्या होगा? आगे होगा ना। ऑस्ट्रेलिया यहां है। भारत से ऑस्ट्रेलिया का समय क्या होगा? आगे होगा ना। अभी भारत में अगर 8:45 बज रहा है तो जितना डिग्री देशांतर आगे बढ़ते जाइएगा उतना समय प्रति देशांतर 4 मिनट आगे बढ़ता जाएगा। बात समझिए। अब एक बात बताइए, ब्रिटेन यहां है, ग्रेट ब्रिटेन यहां है, भारत के पश्चिम में है। ग्रेट ब्रिटेन का समय भारत से क्या होगा? पीछे होगा ना हो। अमेरिका यहां है, अमेरिका का समय भारत से क्या होगा? पीछे। क्या होगा? पीछे। क्या होगा? पीछे। पीछे होगा। ब्राजील यहां है, ब्राजील का समय भारत से क्या होगा? पीछे होगा ना हो। सऊदी अरब यहां है, भारत से सऊदी अरब का समय क्या होगा? अभी अगर मान लिया जाए भारत में 8:45 बज रहा है तो सऊदी अरब में जानते हैं शाम का 6 और बज रहा होगा। ठीक है, शाम का 6 बज रहा होगा। वो देशांतर पर निर्भर करेगा, लगभग ऑन अप्रोक्सीमेट आगे पीछे हम आपको बता रहे हैं। सीधा सा दिमाग में रखिए, जो देश भारत के पूरब में है उसका समय भारत से आगे, और जो देश भारत के पश्चिम में है उसका समय भारत से पीछे। भारत से पीछे। अब लिखिए एक और क्वेश्चन। अगर ग्रीनविच रेखा पर दोपहर का 1 बज रहा है तो उसी समय 165 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 165 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर, तो उसी समय 165 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 165 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर, तो उसी समय 165 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 165 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर, तो उसी समय 165 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 165 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर क्या समय हो रहा होगा? क्या समय हो रहा होगा? क्या समय हो रहा होगा? तो उसी समय 165 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर और 165 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय हो रहा होगा? दोनों निकालना है, दोनों निकालना है। निकाल ले।
निकालिए आराम से, फिर हम आपको बताते हैं। दूगो आंसर होगा उसका। क्या क्या निकल रहा? 165 डिग्री पूर्वी पर क्या निकल? 12 बजेगा क्या? रात। 165 डिग्री पश्चिमी पर है 2 बजेगा क्या? 2 बजेगा क्या? अच्छा ठीक है, बताते हैं। सुबह का 2। अच्छा ठीक है, बना लिए न सब लोग। अब हम यहां पर बताते हैं। देखिए, आपको जो हम बता रहे हैं इसका उत्तर आपको मिला है या नहीं मिला है, और ईमानदारी से बताइएगा बताने के बाद किसको किसको यही उत्तर मिला है, समझे। और जिसको वही अभी उत्तर बताए कहाँ है, जिसको वही उत्तर मिला है मतलब आप समझ गए हैं, और जिसको नहीं मिला है मतलब आप नहीं समझे हैं। तो घर पे जाकर के थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा कीजिए। चलिए, हम आपको ये बोले हैं, क्या बोले हैं पता है? हम आपको ये बोले हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का बज रहा है 1। दोपहर का बज रहा है 1। 1 बज रहा है दोपहर। 1 बज रहा है दोपहर। ठीक है, सुनिए, हल्ला मत कीजिए। 165 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? और 165 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? यही बात ना हम आपसे पूछे हैं, यही बात हम आपसे पूछे हैं। देखिए, एक बात बताइए, प्रति देशांतर बढ़ते जाइएगा, समय क्या होगा? इधर समय बढ़ेगा ना हो, और इधर आइएगा तो समय क्या होगा? घटेगा ना हो। और एक बात बताइए, अभी तुरंत कैलकुलेशन किए थे, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, 2 डिग्री देशांतर बराबर 3 डिग्री देशांतर बराबर है कितना मिनट? अब 15 डिग्री देशांतर बराबर 60 मिनट कर सकते हैं? हाय, बोलिए ना हो। तो क्या हम लोग ये बात लिख सकते हैं 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, या 1 घंटा बराबर 15 डिग्री? नहीं लिख सकते। इससे पहले कैलकुलेशन करके नहीं बताए थे। 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर, तो 15 डिग्री 1 घंटा में घूम जाती है। 15 डिग्री 1 घंटा में घूम जाती है। तो अब एक बात बताइए, सुनिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 1 बज रहा है। 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर आएंगे तो कितना बजेगा? बताइए। हाँ, 2 बजेगा। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर आएंगे कितना बजे? हाँ, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, हाँ, 60 डिग्री पर आएंगे, हाँ, 75 डिग्री पर आएंगे, 90 डिग्री पर आएंगे, 105 डिग्री पर आएंगे, हाँ, 120 डिग्री पर आएंगे, हाँ, 135 डिग्री पर आएंगे, 150 डिग्री पर आएंगे, हाँ, 165 डिग्री पर आएंगे। 12 बजेगा क्या? रात। 12 बजेगा क्या? तो 165 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 12 बजेगा रात। क्या ये चीज आपको आ रहा है? सब लोग को? मतलब तब ठीक है। ये तो सीधा देखिए, कैलकुलेशन नहीं किए, सीधे सीधे प्रत्येक 15 डिग्री के अंतराल पर जो है आपको बता दिए। इसमें पेन भी उठाने की जरूरत ना है। उसी प्रकार से पश्चिम जब हम लोग जाते हैं तो प्रति देशांतर 4 मिनट,
और 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर। तो अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 1 बज रहा है, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर आएंगे, कितना बजेगा? 12। 30 डिग्री पर आएंगे, 45 पर आएंगे, 60 पर आएंगे, 75 पर आएंगे, 90 पर आएंगे, 105 पर आएंगे, 120 पर आएंगे, 135 पर आएंगे, 150 पर आएंगे, 165 पर आएंगे। 2 बजेगा क्या? सुबह। 2 बजेगा सुबह, या 2 बजेगा रात भी आप कह सकते। 2 बजेगा। ये उत्तर आया है। बताइए क्या है इसमें? देखिए पूरा कैलकुलेशन, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। इसी पर ना पूरा कैलकुलेशन है। वो बात समझे? तो इसी वजह से हम आपको क्या बोले थे, वो जो पूरा कैलकुलेशन है 24 घंटा में 360 डिग्री, 15 डिग्री 1 घंटा में और 1 डिग्री 4 मिनट में, पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है ना उसी के ऊपर निर्भर है। इतना बन गया ना? चलिए ठीक है, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। और सुनिए, 5-7 और क्वेश्चन करवाना है, 5-7-10 क्वेश्चन और करवाना है, समझिए। अगले क्लास में हम क्वेश्चन लिख करके लाएंगे, ठीक है? तब आपका सुनिए, घर जाइएगा ना तो ये पूरा का पूरा अभी जितना बताएं दिमाग में गया है, पूरा का पूरा इस चीज को रिमाइंड कीजिएगा, आज के आज कीजिएगा ना। तब आइएगा अगले क्लास में 1-2 इजी क्वेश्चन करवा देंगे, फिर 2-4-5 जो है पूछा हुआ क्वेश्चन करवा देंगे, काम खत्म, ठीक है? मिलते हैं, धन्यवाद। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा।